ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, चैप्टर 1। हमने सुना था कि कभी गांव की गवाला जैसा, कभी शहर की बाला जैसा अपना ही बंधु है लोकतंत्र, अपना ही गणतंत्र है बंधु। आइए हम लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है उद्देश्य। किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना हमारा इस पाठ का उद्देश्य है। लोकतंत्र क्या है? अब तक हम सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र तक की समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं या सरकारों के कुछ प्रकार हमें ध्यान में आते हैं। उनमें से प्रमुख रूप से लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार, दो प्रकार की सरकारें हमारे ध्यान में आती है। आइए हम विश्लेषण करते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं या हमको लोकतंत्र की परिभाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी। बहुत सारे लोग लोकतंत्र शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक सरकारें कहती है, लेकिन हम सबसे पहले ध्यान करते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में, जिन्होंने लोकतंत्र को इस प्रकार से स्पष्ट किया है। उन्हीं के अनुसार लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। अर्थात जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र के शब्द की उत्पत्ति कहाँ से आई, ये शब्द हमारे यहाँ पर कैसे आया, आइए जानते हैं। तो लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। ये शब्द यूनानी भाषा के मूल शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोस और क्रेसिया दो शब्दों से मिलकर के बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार समग्र रूप से इसका अर्थ हुआ लोगों का शासन। इस प्रकार आधार पर लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा क्या बन सकती है। तो दूसरे रूपों में हम कह सकते हैं लोकतंत्र की सबसे सरल परिभाषा। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। आइए जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है। तो लोकतांत्रिक शासन इस परिभाषा के आधार पर स्पष्ट हो गया कि जिसमें लोग शासकों का चुनाव है वो लोगों के द्वारा किया जाता है, और गैर लोकतांत्रिक शासन में सरकार का जो चुनाव है वो लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। उदाहरण के रूप पर यदि हम देखें तो हमारे पड़ोस में ही म्यांमार के सैनिक शासक, वह एक गैर लोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण है। जिन लोगों का सेना पर अधिकार होता है वही लोग शासक बन जाते हैं। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण पिनोशे, चिले, तानाशाहों का चुनाव भी लोग नहीं करते हैं। राजशाही पद्धति में भी लोगों के द्वारा उनका चुनाव नहीं होता है। वे स्वयं ही जन्मजात गुणों के आधार पर ही शासक बन जाते हैं। उदाहरण के रूप सऊदी अरब के शाह लोगों के द्वारा शासक नहीं चुने गए। चुनाव कराने वाली सभी सरकारें लोकतांत्रिक
नहीं होती है। आइए इस परिभाषा के आधार पर बहुत सारे प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क पर उभर करके आते हैं, जो कि एक सरल परिभाषा ही थी कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। आइए हमारे मन में कौन कौन से प्रश्न पैदा होते हैं। तो सबसे पहला इस आधार पर प्रश्न पैदा होता है कि वास्तव में शासक कौन है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं। क्या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंद कर काम करना जरूरी है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। आदि प्रकार के प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में उभर करके आते हैं, जो कि हम आगे के अध्याय में इन सब चीज़ों पर विचार करके इनका समाधान करेंगे। आज हमने लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा और लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ा। आइए प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। दूसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है। तीसरा प्रश्न, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है।